इन दीवारों से आज भी तुम्हारी खुशबू आती है रुकमनी। तुम्हारे साथ गुजरने वाले 2 साल, वो 2 साल खत्म नहीं हुए अभी तक। तुम यहीं हो। मौत ने तुम्हें मुझसे अलग नहीं किया रुकमनी। मुझे मालूम है तुम मेरा इंतज़ार करती रहती हो, मगर क्यों? तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जाती? इन कमरों में भटकती रहती हो। कभी लॉन में खड़ी होकर मुझे इशारे करती हो, कभी किचन में खड़ी मुस्कुराती रहती हो। ना तुम मरी हो, ना तुम्हारी शरारतें। या तो वापस आ जाओ या मुझे भी साथ ले जाओ। कैसी आंख मिचौली है रुकमनी। देखो तुम आया करो ना, तो बस मुझे ही दिखा करो, औरों के सामने मत आया करो। फिर लोग कहते हैं कि यहाँ कोई आत्मा रहती है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? क्यों? तुम चाहते हो कि मैं डरूं? आप ही डरने की तो बात है। ये किसी की डायरी है, कोई नॉवेल तो नहीं है। वैसे मुझे तो ये नॉवेल ही लग रही है। आई थिंक यहाँ पे पहले कोई राइटर रहता था जिसकी ये नॉवेल है। ओके? और अगर ये कोई नॉवेल या कहानी ना हुई, वाकई इस घर में कोई आत्मा या बदरू रह रही तो? प्लीज यार, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम लोग? और तुम क्या बुद्ध बनी बैठी हो? पूरा घर सेट करना है, सारा काम बाकी है। उठो, तुम खड़ी हो। क्या तुम दोनों पूरा टाइम इस डायरी दो मुझे। ये देखो तो सही क्या लिखा है। बाय द वे इसकी हैंडराइटिंग कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें डराने के लिए सब कुछ लिखूं। तो शारिक भाई, ये सब कुछ आपने लिखा है? हाँ, ये सब मैंने लिखा है क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम। यार ये घर 10 साल से बंद था। और ये देखो 1980 की डायरी है। पेजेस भी कितने पुराने हैं। अब तुम डॉक्टर हो या पुलिस वाली? इस तहरीर को पढ़ के मैं डर गया हूँ, साइमा सहम गई है और तुम तफ्तीश में लगी। शारिक, डॉक्टर हूँ मैं, सो प्लीज मुझे इन सब चीजों से डराने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। डेड बॉडीज काट पीट के हम अपना काम सीखते हैं। न जाने कितने ही लोग इन हाथों में दम तोड़ते हैं। सो प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ। और अगर ये तुम लोगों की कोई शरारत है ना, तो बहुत ही बचकाना है। आप भी इस घर को बंद हुए भी 10 साल हो चुके हैं। और शारिक भाई, आपने मालूम तो किया था ना एजेंट से कि कोई... एजेंट ये बातें नहीं बताते। शारिक, एक काम करो, ये डायरी और ये कुछ पुराना सामान है, ये एजेंट को वापस कर देना। पता नहीं ये लोग क्यों छोड़ गए यहाँ पे। उस एजेंट को वापस करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि इस मकान का मालिक तो सब कुछ बेच बाच के अमेरिका चला गया। तो ऐसा करो कि ये सब स्टोर रूम में रख दो, जब कभी मुझे मिलेगा तो मैं इसे लौटा दूंगा। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, मुझे कोई साइट्स विजिट करनी है। मैं चलता हूँ। ओके बाय। ओके साइमा, जरा स्टोर रूम तक चलो। आप ही मैं यही ठीक हूँ, आप स्टोर रूम जाए। क्या कर रही हो? अब हवा तेज चल रही ना, तो दरवाजा बंद हुआ होगा। छोड़ो छोड़ो, रुको तुम। क्या कर रही हो साइमा? क्या बचकों वाली हरकत है? छोड़ो। शारिक, तुम रुको, मैं देखती हूँ ना क्या हुआ है। नहीं, आप कहीं मत जाए। आप शारिक भाई को बुला लें या फिर मम्मी पापा को कॉल करके बुला लें। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे शारिक, अभी निकल कर गए हैं तो छोड़ो ना, क्या बच्चों वाली हरकत है। मैं बाहर जाके देखती हूँ, ठीक है? यही रहना तुम, मैं देख कर आती हूँ। देखें, इस्लाम में जो हम कहते हैं बदरू, जो हम इसके सोसाइटी में जो इसका तस्वुर लिया जाता है कि किसी के इंसान का इंतकाल हो गया और उसकी रूह भटक रही है, तो इस तरह का तो कोई तस्वुर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब इंसान की रूह निकल जाती है तो सीधा जो है ना वो आलम बरज़ख में चली जाती है या मलाए आला में चली जाती है। एक जगह है जहाँ तमाम रूहें होती हैं, वहाँ चली जाती हैं।
बाद लोगों का ख्याल है सिज्जीन में चली जाती हैं जहाँ बुरी रूहें होती हैं, बाद लोगों का ख्याल है इल्लीन में चली जाती हैं जहाँ अच्छी रूहें होती हैं, मगर ये गलत है। कुरान करीम इल्लीन और सिज्जीन को कहता है वो डेटा क्लाउड है बेसिकली। वहाँ पर जो है इंसान के दफातर नामा अमाल जो है ना उसका रिकॉर्ड है। किताब मरकूम वमा अदरा कमा सिज्जीन, तुम्हें क्या मालूम सिज्जीन क्या है, किताब मरकूम वमा अदरा कमा इल्लीन, तुम्हें क्या मालूम इल्लीन क्या है, किताब मरकूम। दोनों के बारे में यही कहा है कि वहाँ लिखे हुए दफ्तर हैं, बेसिकली वो डेटा क्लाउड है। ठीक है, तो रूह फ़ौरन चली जाती है ज़मीन से। वहां अंदर मेरा दम घुट जाता, स्टोरी में बंद हो गई थी मैं। तुम्हें मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही थी? दरवाजा पीट के मेरे हाथों का हाल क्या हो गया है? और तुम म्यूजिक सुन रही हो? आप इधर ही तो थी आप। क्या मतलब है कि मैं इधर थी? हाँ, 2 सेकंड पहले आप इस खिड़की के पास खड़ी हुई थी। जाओ जाके देखो दरवाजे पे कौन है। नहीं आप ही, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप भी मत जाएं। छोड़ो मेरा हाथ, ना जाए। जी, इस पे तो भेजने वाले ने अपना नाम एड्रेस कुछ भी नहीं लिखा है। ओ हेलो, साइन नहीं लेंगे क्या? ये हम यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हैं, किसी को एड्रेस नहीं दिया है अपना। ये किसी और का तो यहाँ नहीं लिया है। ये तोहफा सबको मिलता है मगर किसी और का किसी और को नहीं मिलता। क्या मतलब? मौत की घड़ी 5 दिसंबर 12। कितना टाइम रह गया है? आप ही, वो किसी ने मजाक किया है आपके साथ, आप प्लीज मत डरें। मेरा मतलब है कि शारिक के आने में कितना टाइम रह गया है? क्या हुआ, तुम लोगों के चेहरे क्यों उतरे हो? इतनी देर लगती है घर आने में क्या? मेरी कोई फिक्र है भी कि नहीं? देखो ना, घर में अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। बहुत परेशान हूँ मैं शारिक। हुआ क्या है, क्या हुआ? शारिक भाई, आप ही के लिए कोरियर आया है। उसमें एक घड़ी और कार्ड है, उसमें आप ही की मौत का वक्त लिखा हुआ है। क्या? मुझे तो ये सरासर मजाक लगता है। डब्बा, क्या बात, कैसा कोरियर, किसने भेजा है, क्या है ये? मुझे कुछ भी नहीं पता, भेजने वाले ने अपना नाम एड्रेस कुछ भी नहीं भेजा।
डिब्बे में कुछ भी नहीं है, कोई कोरियर वोरियर नहीं है। खुदा के लिए आप लोग ना ये मजाक बंद कर दें। आप दोनों मिलकर मेरे साथ खेल खेल रहे हैं ना। आप ही प्लीज, मैं आपकी तरह मजबूत आसाब की मालिक नहीं हूं। पहले वो डायरी, फिर दरवाजे का बंद हो जाना, फिर वो गुलदान। यार मेरी बात समझने की कोशिश कर। वो कार्ड और घड़ी तो हम तीनों ने देखी थी, तो क्या हम तीनों मरने वाले हैं? ऐसा कैसे हो सकता? तुम कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करो। पहले तो तुम इतना नहीं डरती थी, तो अब क्या हुआ? मेरा ख्याल है ये सब मजाक है, और यकीनन ये साइमा की हरकत है। वही करती है ना ऐसे प्रैक्टिकल जोक्स। नहीं शारिक, उसने कहा था किसी और का तोहफा किसी और को नहीं मिल सकता। रबिश। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। शारिक, शारिक, साहिबा, साहिबा।
तुम यहाँ हो राम, और मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अच्छा बाबा, मैंने अपने कान पकड़ लिए, अब तो माफ कर दो। राम, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना तो मैं रो दूंगी। अब मान भी जाए ना। अच्छा चले, कोई सजा ही दे दीजिए। अरे क्या हुआ साइमा, बोलो ना। क्या हुआ? वहाँ कुछ भी नहीं है साइमा। आप बताओ मुझे। वहाँ थी आप, और आपने साड़ी पहन रखी थी। जब मैंने आपसे पूछा कि आपने इतनी जल्दी साड़ी कैसे पहन ली, तो तू क्या? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी आप ही नहीं हूँ, और मैं रुक्मणी हूँ, और वो वहां चली गई। आप वहां मत जाएं, आप प्लीज, आप वहां मत जाएं। हाथ छोड़ो मेरा साइमा, मुझे देखने तो दो कि मैं यहाँ हूँ या फिर वहाँ। हाँ, यहीं रुको। यहाँ आओ साइमा, अंदर आओ साइमा। साइमा अंदर आओ। अरे देखो कोई नहीं यहाँ, बस मैं ही हूँ। आ जाओ इधर आओ, देखो कौन है? कोई भी नहीं है बेटा, यहाँ आ जाओ। देखो कौन? कोई नहीं है, आ जाओ, आ जाओ, कोई नहीं है। देखो कोई है क्या? देखो कोई है? कोई नहीं है ना? आप ही मेरा यकीन करें, मैंने खुद देखा था उसे। अरे वो मैं ही होंगी जो यहाँ आई होंगी। एक्चुअली आजकल कुछ याद नहीं रहता है ना, तो बस इसलिए। लो ये यहाँ है। कौन यहाँ है? अरे मैं इस डायरी की बात कर रही हूँ। ये देखो, ये एक्चुअली मेरे पास मेरे रूम में थी,
शायद मैं यहाँ ले आई होंगी। तुम बिला वजह डर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलुसिनेशन हम उन चीज़ों को कहते हैं कि जब कोई चीज़ मौजूद ना हो और वो नज़र आ रही हो, सूंघने में उसका आ रहा हो, मुंह के जायके में तब्दीली आ रही हो, कानों में गैब से आवाज़ें आ रही हों जो कि वहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो, और जिस्म पे किसी के छूने का एहसास। ये 5 किस्म की हेलुसिनेशंस होती हैं। अक्सर लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ों की फॉर्म में आती हैं और इनकी मुख्तलिफ टाइप होती हैं। मतलब कुछ लोगों को ये हुक्म भी देती हैं और कहीं ये इतनी ख़तरनाक हो जाती हैं कि अपने लिए और दूसरे के लिए, मरीज़ के लिए ख़तरनाक साबित होती हैं और वो जानलेवा हो जाती हैं। तो इसलिए हेलुसिनेशन को कभी भी इंसान अगर किसी के साथ मसला हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें और फ़ौरन ही किसी अच्छे डॉक्टर के साथ रिजू करें। प्रॉमिस, प्रॉमिस तुमसे कहा ना मैंने, ठीक है? तुम अभी चलो, हम कल मिलते हैं, ओके? चलो, आ जाओ। साइमा, ये तुम हो ना? देखो साइमा, मजाक बहुत हुआ।
नगमा, नगमा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ? देखिए, अक्सर ये होता है कि जब इंसान की वजह से किसी भी जानदार को या किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचता है तो उसे गिल्ट होता है, जिसे हम कहते हैं पछतावा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उस पछतावे से लड़ने के लिए उसको सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग चूंकि उस हद तक नहीं जा पाते और वो लॉस ऐसा होता है कि जो वो वापस नहीं हो सकता, और उसे अपने दिल में एक वहम और एक कह लें कि एक ट्रॉमा के तौर पे बिठा देते हैं, तो उससे वो लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। डिप्रेशन में कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ साइकोसिस में चले जाते हैं, कुछ PTSD जैसी एक बीमारी होती है जिसमें जैसे कि किसी का खुदा ना खासा रेप हो जाता है या कोई बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है, तो ऐसे लोग इस तरह की बीमारी में चले जाते हैं, PTSD जैसे में। उसके बाद इस तरह की हेलुसिनेशन होती हैं, अक्सर बीमारियों में पाई भी गई हैं। हेलुसिनेशन ज़्यादातर साइकोटिक इलनेस में पाई जाती हैं, क्योंकि डिप्रेशन जो होता है एक मिजाज का होता है जिसमें मायूसी आ जाती है, तो उनमें भी जब वो शिद्दत से बढ़ जाता है और उसका इलाज सही वक्त पे नहीं होता और उसकी तशकीक नहीं होती, तो उसमें इस तरह की हेलुसिनेशंस आने लगती हैं। ये इंसान के अपने ख्यालात हैं। जैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ ना, जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, इन खातून जो डॉक्टर नगमा है इनके साथ भी यही हुआ है कि इनको एक गिल्टी थी कि ये हॉस्पिटल नहीं गई, पेशेंट का इंतकाल हो गया, तो ये यही सोचती रही कि मैं नहीं गई, शायद मेरी वजह से इंतकाल हुआ। तो इनको कुछ चीज़ें जो है ना वो दिखाई देने लगी। ये इल्म नफ्सियात के अंदर या साइकोलॉजी के अंदर एक पूरी एक इस्तिलाह है इसकी कि इंसान जिस चीज़ को बार बार सोचता है ना, वो उसके सामने इमेजिन होने लगती है और उसकी वो पावर बढ़ने लगती है, वो चीज़ उसको दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये इनके साथ भी यही हुआ है कि इनकी अंदर की चीज़ थी। जैसे आपको पता है कि खौफ जो है वो इंसान के अंदर की चीज़ है, बैरूनी चीज़ नहीं है। मैं इस कमरे में अकेला बैठा हूँ और अगर मैं जो है वो जन्नत के मनाजिर सोचूं यहाँ पे या किसी हसीन जगह के मनाजिर सोचूं, तो मुझे कोई खौफ नहीं आएगा और मैं खुश होऊंगा, मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। और अगर मैं जंगलों के और अंधेरे के मनाजिर सोचने लगूं तो मुझे खुद खौफ आ जाएगा। जल गई, जल गई, जल गई, जल गई। आहिस्ता 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 आहिस्ता। ओह नो, तुम तो जाग रही हो। हमने सोचा था कि इसे सरप्राइज देंगे। वैसे आप ही एक बात तो माननी पड़ेगी, आप बहुत बहादुर हैं। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो कब की सबको छोड़ छाड़ के भाग जाती। और ये डायरी, रामचंद्र रुक्मणी, ये सब आइडिया मेरा था। कैसा लगा आपको? एक मेरी फ्रेंड है, उसके अब्बू की डायरी है ये, वो नॉवेल लिखते थे। अच्छा यार प्लीज नाराज मत हो, हमने ये सिर्फ तुम्हें उलझाने के लिए किया था ताकि तुम्हें बर्थडे सरप्राइज दे सके। क्या हुआ नगमा? नगमा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नगमा, 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 नगमा क्या हुआ नगमा? भाभी, नगमा, शारिक भाई, भाभी, नगमा, भाभी, नगमा, भाभी हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, प्लीज आप उठ जाए। अभी हम लोग सिर्फ मजाक करके देखे ना, आपके लिए केक भी लाए हैं। शारिक भाई, आप कॉल मिलाए एम्बुलेंस को, प्लीज एम्बुलेंस को बुलाए। अभी
छोड़ो